नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां एक बार फिर से सामने आई महाविकास अघाड़ी सरकार में दो फाड़ की तस्वीरें, क्योंकि सियासी हलचल के बीच अब मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और शरद पवार के बीच हुई है मुलाकात। जी हां, उद्धव ठाकरे ने शरद पवार से जताई अपनी नाराजगी और साथ ही साथ ठाकरे ने कहा कि सरकार चलाने की जिम्मेदारी सिर्फ शिवसेना की नहीं है। कैबिनेट मीटिंग में भी मंत्रियों के बर्ताव से नाराज दिखाई दिए उद्धव ठाकरे। आपको बता दें कि इसके पहले कांग्रेस भी अपनी ही सरकार को दे चुकी है अल्टीमेटम। तो ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि अब ये तीन पहियों की सरकार आखिर कैसे बचाएगी अपनी कुर्सी। जहां एक बार फिर से महाविकास अघाड़ी सरकार में फूट की तस्वीरें सामने आई है। एक और जहां प्रमोशन में आरक्षण के मुद्दे को लेकर राज्य की महाविकास अघाड़ी सरकार में शुरू हुआ घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है, तो वहीं अब एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव के तल्ख तेवर भी सामने आए हैं। जहां महाराष्ट्र में कोरोना कहर और महाविकास अघाड़ी सरकार के भीतर सियासी उथल पुथल के संकेतों के बीच एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बीच मुलाकात हुई है। और इस दौरान राज्य में राजनीतिक स्थिति और कोविड-19 से संबंधित तमाम मुद्दों से निपटने के लिए महाविकास अघाड़ी सरकार ने चर्चा की हालांकि बात कही है। तो वहीं उद्धव ठाकरे के सरकारी निवास स्थान वर्षा पर बंगले पर हुई इस मुलाकात को जिस तरीके से देखा जा रहा है, क्योंकि 45 मिनट तक ये मुलाकात चली है और इस दौरान उद्धव ठाकरे ने शरद पवार के सामने अपनी नाराजगी भी सामने लाकर दिखाई है। जहां ये माना जा रहा है कि उद्धव ने पवार से बातों ही बातों में ये तक कह दिया कि सरकार एनसीपी के सहयोग से पहल से बनी है, इसीलिए सरकार चलाना सिर्फ शिवसेना की जिम्मेदारी नहीं है। आपको बता दें, बीते कुछ दिनों से महाविकास अघाड़ी के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, जिसकी बानगी उद्धव कैबिनेट में भी देखने को मिली थी। जहां पर कई मुद्दों को लेकर हो रही चर्चा के दौरान भी कई नेताओं और कांग्रेस के नेताओं में भी उद्धव ठाकरे पर सवाल खड़े करते हुए सीएम की कुर्सी पर सवालिया निशान इस दौरान खड़े किए गए थे। और यही नहीं, कांग्रेस के बिगड़े रुख का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि कैसे मंत्रिमंडल की मीटिंग से पहले भी इस मुद्दे पर सरकार से समर्थन वापस लेने की धमकी कांग्रेस पार्टी ने दी थी, जिसके चलते बुधवार को कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने यह साफ तौर पर कहा था कि इस मुद्दे पर पार्टी की राय एकदम स्पष्ट है और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को इससे अवगत करा दिया गया है। वहीं इस मुद्दे को लेकर राज्य के ऊर्जा मंत्री नितिन राउत भी सबसे ज्यादा आक्रामक दिखाई पड़ रहे हैं। उनका भी साफ तौर पर यह कहना है कि प्रमोशन में आरक्षण को खत्म करने और रिक्त सरकारी नौकरियों को सीनियरिटी से भरने का 7 मई का जो राज्य सरकार का आदेश है उसे तत्काल रद्द करना चाहिए। उन्होंने दो टूक ये कहा है कि पार्टी में यह फैसला हो चुका है और अगर ये शासनादेश वापस नहीं लिया गया तो कांग्रेस महाविकास अघाड़ी सरकार से बाहर हो जाएगी। और यही नहीं, मंत्रिमंडल की पिछली बैठक में भी इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस के मंत्रियों ने जमकर उद्धव सरकार पर सवाल खड़े किए थे और साफ तौर पर गर्मागर्म बहस सबके सामने देखी गई थी। लेकिन आपको बताते चले कि दरअसल महाराष्ट्र सरकार की ओर से प्रमोशन में आरक्षण पर रोक और ऑयल रिफाइनरी के प्रोजेक्ट को लेकर ठप्प करने को लेकर शिवसेना और कांग्रेस के बीच सियासी तलवारें लगातार चल रही हैं। शिवसेना की अगुवाई वाली सरकार के इन दोनों फैसलों का लेकर उद्धव सरकार का विरोध कर रहे हैं, जिसको लेकर ये साफ तौर पर कयास लगाए जा रहे हैं कि अब किसी भी वक्त ये सरकार टूट सकती है। क्योंकि ये भी सामने आया था कि शरद पवार से मुलाकात में ठाकरे ने बेलगाम होते मंत्रियों पर भी सवाल खड़े करते हुए पवार से कहा था कि मंत्रिमंडल के बैठक में एनसीपी के मंत्री के साथ तू में कई मंत्रियों की ओर से मुख्यमंत्री की कार्यशैली पर सवाल उठाना, मीटिंग में मंत्रियों का तेज आवाज में बात करना, ये सब ठीक नहीं है। एनसीपी की पहल पर इस सरकार की स्थापना हुई है और इसीलिए अकेले शिवसेना की सरकार बचाने और सरकार को चलाने में जवाबदेही नहीं करेगी। हालांकि इसको लेकर शिवसेना नेता संजय राउत ने अपनी सफाई पेश करते हुए ये कहा है कि इसे बेबुनियाद बताया और ये कहा कि ये सरकार अपना 5 साल का कार्यकाल जरूर पूरा करेगी और सरकार के घटक दलों के बीच कोई मनमुटाव नहीं है। जो तस्वीरें लेकिन लगातार सामने आ रही हैं, आखिर इस पर संजय राउत क्या कहेंगे, ये वाकई बड़ा सवाल है। लेकिन आपको बता दें कि ये कोई पहली बार नहीं है जब महाविकास अघाड़ी सरकार
सरकार में मतभेद की तस्वीरें सामने आई हो। इसके पहले भी कई बार ऐसी दो फाड़ की तस्वीरें महाराष्ट्र सरकार में देखी गई हैं। फिर चाहे वो शुरुआती समय में मंत्रियों के बंटवारे को लेकर की बात क्यों ना हो, चाहे सीएम पद को लेकर घमासान क्या क्यों ना हो, या फिर एंटिलिया और प्रमोशन में आरक्षण का मुद्दा क्यों ना हो, हर एक मोर्चे पर महाविकास अघाड़ी सरकार फेल हुई है। और वहीं पिछले दिनों भी शरद पवार ने उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाए जाने पर अफसोस जताया था और ये कहा था कि उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाना एनसीपी की सबसे बड़ी भूल थी, गलती थी। जी हां, मराठी दैनिक तरुण भारत की एक रिपोर्ट ने इस साफ तौर पर खुलासा करते हुए अपनी रिपोर्ट में बताया था कि पवार को अब पछतावा हो रहा है और उन्हें यह लगता है कि उद्धव ठाकरे को सीएम बनाना उनकी भारी भूल थी। रिपोर्ट में यह भी साफ तौर पर कहा गया था कि उद्धव ठाकरे की ओर से शरद पवार के फोन कॉल का जवाब नहीं देने के बाद एनसीपी प्रमुख ने शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत के सामने इस बात को स्वीकार किया था। उन्होंने ठाकरे की महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है, यह स्वीकार उन्होंने किया था। शरद पवार ने संजय राउत से यह भी कहा था कि वो खुद या एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाते तो वो शायद बेहतर विकल्प होता। कि दरअसल शरद वो शख्स हैं जिन्होंने मौजूदा हालातों को देखकर जिन्हें महाविकास अघाड़ी सरकार का शिल्पकार माना जाता है और इन्हीं की वजह से कांग्रेस भी शिवसेना के साथ आने को तैयार हुई थी। लेकिन अब जिस तरीके से महाविकास अघाड़ी सरकार में फूट की तस्वीरें सामने आ रही हैं, हर मोर्चे पर जिस तरीके से सरकार फेल साबित होती दिखाई पड़ रही है, फिर चाहे वो मामला उगाही से क्यों ना जुड़ा हुआ हो, चाहे सरकार खुद को बेकसूर साबित अब तक नहीं कर पाई हो, लेकिन जिस तरीके से प्रदेश में लगातार कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं और अपने वाहवाही को बटोरने के लिए आंकड़ों को छुपाया जा रहा है, किस तरीके से मरने वालों की तादाद लगातार प्रदेश में बढ़ रही है और जिस तरीके से ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस से बचाव को लेकर भी सरकार की कोई रणनीति अब तक सामने नहीं आई है। और अब जिस तरीके से कांग्रेस ने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और अब तो उद्धव ठाकरे ने भी खुद ये बात स्वीकार कर ली है कि महाराष्ट्र में की गई तमाम गलतियों की जिम्मेदारी अकेली शिवसेना नहीं झेलेगी, यानी कि जब मलाई सबने खाई है तो जवाबदेही भी तीनों पार्टियों के मंत्रियों की होगी। जी हां, और ऐसा हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि तमाम खबरें जिस तरीके से हमने आपको दिखाई है कि महाराष्ट्र में जिस तरीके से एक के बाद एक जो खुलासा महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार का हुआ था, किस तरीके से नेताओं के अलग अलग बयानबाजी दिखाई पड़ रही थी, लेकिन अब जब सरकार हर तरफ से मोर्चे पर फेल दिखाई पड़ रही है, अब जब महाविकास अघाड़ी सरकार में उद्धव ठाकरे के उनके आपस के ही मंत्री उन पर सवाल खड़े कर रहे हैं, तो देखिए किस तरीके से अब उद्धव ठाकरे भी साफ तौर पर ये कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं बतौर मुख्यमंत्री कि उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वो हर एक मसले को लेकर जवाबदेही करें, जिससे साफ तौर पर यह माना जा रहा है कि अब महाविकास अघाड़ी सरकार अपनी तीन पहियों की सरकार को चलाने में असमर्थ हो चुकी है और यही बड़ी वजह है कि उद्धव ठाकरे का ऐसे वक्त में ऐसा बयान सामने आया है, जबकि इस दौरान महाविकास अघाड़ी के जो चीफ अभी फिलहाल कहे जाते हैं उद्धव ठाकरे, उन्हें जो तमाम तितर बितर नेता उनके हो रहे हैं इस पर कुछ काम करना चाहिए, उन्हें समझाना चाहिए। लेकिन अब देखिए किस तरीके से अपनी गैर जिम्मेदाराना रवैया दिखाते हुए एक बार फिर से उद्धव ठाकरे ने सारा ठीकरा शरद पवार के ऊपर फोड़ दिया है और उनसे ये कहा गया है कि इस तरीके का बर्ताव वो बर्दाश्त नहीं करेंगे क्योंकि उनकी जिम्मेदारी हर एक मोर्चे पर देने की नहीं बनती है, जिससे साफ तौर पर अब ये माना जा रहा है कि किसी भी वक्त महाविकास अघाड़ी की सरकार टूट सकती है। क्योंकि पिछले लंबे समय से हम जो हालात महाराष्ट्र के देख रहे थे, फिर चाहे वो केस एंटिलिया से क्यों ना जुड़ा हुआ हो, फिर चाहे वो केस कोरोना काल का क्यों ना हो, क्योंकि किस तरीके से इस बढ़ते कोरोना के प्रकोप को रोकने के बजाय महाराष्ट्र की सरकार सिर्फ और सिर्फ अपने पुलिस महकमे को बचाने की कोशिश कर रही थी, अपने मंत्रियों को बचाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन अगर समय रहते महाराष्ट्र की उद्धव सरकार ने इस विषय पर ध्यान दिया होता, अगर वाकई प्रदेश की जनता की उनको चिंता होती तो वाकई वो धरातल पर कुछ काम करते, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उगाही का खेल महाराष्ट्र में खेला जा रहा था और जिस वक्त पर कोरोना को लेकर तमाम गाइडलाइन जारी करनी चाहिए थी, उस वक्त पर
सिर्फ और सिर्फ घोटालेबाज को लेकर, उगाही को लेकर अपने मंत्री को बचाने का काम किया जा रहा था। यही बड़ी वजह है कि अब महाराष्ट्र में लगातार स्थितियां बद से बदतर हो चुकी है, कोरोना बेकाबू हो चुका है और अब हाल ये हो चुके हैं कि महाराष्ट्र सरकार की जिस तरीके से हर तरफ किरकिरी हो रही थी, उससे बचने के लिए, सिर्फ और सिर्फ वाहवाही लपेटने के लिए देखिए किस तरीके से महाराष्ट्र में टेस्टिंग रेट कम कर दिया गया था, ताकि जो कोरोना पॉजिटिव पेशेंट की जो आंकड़े सामने आए वो कम हो जाए। लेकिन लगातार जो डेथ का आंकड़ा महाराष्ट्र में बढ़ रहा है, इसको लेकर उद्धव ठाकरे क्या कहेंगे? क्या वाकई जिस तरीके से महाराष्ट्र महाविकास आघाड़ी सरकार सिर्फ और सिर्फ अपने कारनामों को छुपाने के लिए ये जो जनता के साथ जो खिलवाड़ कर रही है, वाकई सही है? इसका जवाब हालांकि जनता लगातार दे रही है, लेकिन आपको बताते चले कि जो बद से बदतर स्थितियां महाविकास आघाड़ी की सरकार ने इस समय महाराष्ट्र की हुई है, इसको लेकर लगातार बीजेपी उद्धव ठाकरे पर हमलावर है। पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस किस तरीके से सिलसिलेवार तरीके से महाराष्ट्र सरकार की एक एक पोल खोल रहे हैं, हम सबको पता है। लेकिन अब ये साफ तौर पर कयास लगाए जा रहे हैं कि जिस तरीके से ये तीन पहिए की सरकार अलग अलग दिशा में जो काम करते हुए दिखाई पड़ रही है, इस वक्त पर यह मुमकिन नहीं है कि तीनों पहियों की सरकार एक साथ मिलकर काम कर पाए ताकि प्रदेश की जनता का कुछ भला हो पाए। इसीलिए कयास लगाए जा रहे हैं कि अब किसी भी वक्त महाराष्ट्र की सरकार ध्वस्त हो सकती है, क्योंकि साफ तौर पर जो तल्ख तेवर शरद पवार के कई बार सामने आ चुके हैं, उद्धव ठाकरे के कई बार सामने आ चुके हैं और खुद जो उनके आपस के कोटे के मंत्री हैं किस तरीके से आपस में लड़ते हुए दिखाई पड़ते हैं, ये साफ तौर पर दर्शाता है ये किसी प्रदेश सरकार का वो स्वरूप नहीं है जो स्वरूप होना चाहिए था। क्योंकि अगर हम राज्य के कैबिनेट मंत्रियों की बात करें, मुख्यमंत्रियों की बात करें, तो कैसे एकजुट मिलकर तमाम नेतागण काम करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो स्थितियां हैं ये साफ तौर पर दिखाती हैं कि सिर्फ और सिर्फ सत्ता का भोग करने के लिए अपने विपक्षियों के साथ गठबंधन किया गया था, जिसकी बानगी एक बार फिर से महाराष्ट्र में सामने आई है, जिसको लेकर साफ तौर पर एक कयास लगाए जा रहे हैं कि अब किसी भी वक्त महाराष्ट्र की सरकार गिर सकती है। लेकिन फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।